द्वापर के कन्हैया कृष्ण होने से पहले ये त्रेता में राम थे। राम जी के कुछ काम रह गए थे, जो रह गए थे काम अधूरे, उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए भगवान राम को कृष्ण बनना पड़ा। अच्छा, राम जी के क्या काम रह गए? पता है क्या काम रह गए? आपको पता भैया? राम जी के कुछ काम रह गए त्रेता में। तो जब रह गए, आपके जब काम रह जाएंगे तो आप पूरा करने फिर आओगे कि नहीं? बोलो हाँ। क्या आनी पड़ेगा। राम जी के काम रह गए। क्या काम रह गए? पहला काम, राम जी के भैया छोटे हैं लक्ष्मण। एक दिन वशिष्ठ जी आए और लक्ष्मण जी की पीठ थपथपाने लग गए। वाह लक्ष्मण वाह, आपके जैसा भाई कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्या विशेषता है लक्ष्मण में? लक्ष्मण जी में विशेषता यह है, वशिष्ठ जी ने आज अयोध्या वासियों को बताया, ये घटना तब की है जब राम राजा बन गए, सिया जी रानी बन गई और सभा बढ़िया चल रही थी। वशिष्ठ जी प्रसन्न हैं, कौशल्या माता प्रसन्न हैं, सब प्रसन्न हैं कि राम राजा हो गए। राम तो राजा हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी के 14 वर्ष का त्याग कौन बताएगा? तो वशिष्ठ जी ने पीठ थपथपाई। वाह लक्ष्मण वाह, आपने 14 वर्ष तक, अच्छा 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने किस किस चीज का परित्याग किया? किस चीज का परित्याग किया? जोर से। 14 साल लक्ष्मण जी सोए नहीं। 14 साल लक्ष्मण जी स्त्री का स्पर्श नहीं किए और 14 साल लक्ष्मण जी कुछ खाए नहीं। जब ये बात वशिष्ठ जी ने कही तो राम जी ने रोका। गुरुजी 14 साल लक्ष्मण जी सोए नहीं, मैं एग्री हूं। राम जी बोले स्वीकार है। 14 साल लक्ष्मण नारी का स्पर्श नहीं किया इन्होंने, इससे भी मैं सहमत हूं। राम जी बोले पर 14 साल लक्ष्मण खाए नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। लक्ष्मण, जब तुम मुझे रोज कंदमूल फल लाकर देते थे दोना में, तो मैं एक दोना तुम्हें पकड़ा देता था। लक्ष्मण तुम खाओ। तो लक्ष्मण तुम खाते थे कि नहीं? मैं तो तुम्हें खुद देखता था दोना लिए। लक्ष्मण जी बोले प्रभु, इन 14 वर्षों में आपने जो दोने दिए थे वो सारे दोने मैंने उस प्रसाद से कह दिया कि प्रभु का दिया प्रसाद, जब राम का कार्य पूरा होगा तब मैं राम के दिए प्रसाद को ग्रहण करूंगा। अभी खाने की फुर्सत नहीं है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। कहां फुर्सत धरी है खाने की, इसलिए मैं खाया नहीं। तो राम जी बोले कि जो मैंने दोने दिए वो कहां है? राम जी बोले, लक्ष्मण जी बोले कि मैं संकल्प से अयोध्या जी भेज देता था, एक कमरे में रखे हैं सारे। राम जी ने आके गिनती की तो कुछ दोने कम निकले। राम बोले अच्छा तुम रोज नहीं खाए, पर इतने दोने कम है, मतलब इतने दिन तो खाए हो। लक्ष्मण जी बोले प्रभु, इसमें से पहला दोना वो कम है, जब पहले दिन आपका वनवास हुआ तो वनवास राम जी का सुबह ही हो गया था, सुबह 9 बजे के लगभग, और जल्दी बल्कि, क्योंकि रात को दशरथ जी गए कैकेयी मां के महलों में और रात को तो षड्यंत्र रच लिया माता ने। जब सभा सवेरे की लगी तो पहली बार सुमंत्र जी ने देखा कि आज सूर्योदय हो गया, अभी तक दशरथ जी आए नहीं। तो वो दशरथ जी के महलों में गए तो वहां पता चला कि वो तो दशरथ जी मूर्छित पड़े हैं। तो सुबह राम जी स्नान के लिए तैयार हो रहे थे तो सुमंत्र जी ने बुला लिया कि पिताजी की आज्ञा है कि वहां चलो। पिता के दर्शन करने राम गए तो वहां पिता को मूर्छित राम जी ने देखा। ये सुबह के लगभग 6, 6:30 और 7 बजे की घटना है। सुबह को राम जी दशरथ जी के पास गए तो उदास पिताजी मूर्छित पड़े। तो राम जी ने पिताजी से कहा, पिताजी क्या हुआ? राम जी तो बस, दशरथ जी तो बस ये कह रहे थे राम राम, कुछ बोले नहीं, केवल राम। कैकेयी माता बोली राम मैं बताती हूँ, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वचन देने का कहा था वर्षों पहले, मैंने वो 2 वचन मांग लिए तो तुम्हारे पिता की ये हालत हो गई।
माता क्या मांग लिया आपने? बस बेटा इतना कह दिया मैंने कि भरत को राजा बना दो और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो, बस इतनी सी बात है। ऐसी तो बड़ी डींग मारते तुम्हारे पिता कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और जब मांगा तो देखो बेहोश हो गए। राम जी बोले पिताजी बस इतनी सी बात, भरत को राजा बनाइए, क्या दिक्कत है? भरत योग्य है, पिताजी ने मुझे वनवास दिया है माता। हाँ राम, आप पिता की मूर्छा मिटाना चाहते हैं, पिता का शोक मिटाना चाहते हैं, तो आप वनवास चले जाओ। कैकेयी तो बड़ी खुशी खुशी बता रही है। राम जी तुरंत माँ की आज्ञा, पिता की आज्ञा मानकर तुरंत वनवास के लिए चले गए और माता कौशल्या से आज्ञा मांगी। माँ कौशल्या ने कहा राम तुम तैयार नहीं हुए, तुम्हें राजा बनना है आज? राम जी बोले बनना नहीं, मैं बन गया। बन गया कि अभी तो कैसे बन गया? अभी तो सिंहासन बैठ के राज तिलक होना ना। माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, 14 वर्ष के लिए भेजा है जंगल। हाँ कौशल्या माँ के तो पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। क्या कह रहे हो राम? माता जो बेटा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता ना, वह पुत्र नरकगामी होता है। माँ यदि मैं पिता के वचनों का पालन नहीं करूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। माँ इसलिए मुझे पतित होने से बचा लो और मुझे आज्ञा दो। माँ कौशल्या माँ ने कहा कि तेरे पिता कैसे भेज सकते हैं, तेरी माँ मैं हूं, मैं तुझे आज्ञा देती हूं, तू वनवास मत जा। राम जी बोले नहीं, आज्ञा पिता की भी है और आज्ञा माँ की भी है। तेरी माँ तो मैं हूं, मैंने तो आज्ञा नहीं दी ना। माँ कैकेयी माँ ने आज्ञा दी है। अब सोचिए कि कैकेयी माँ ने आज्ञा दे दी है वनवास जाने की, तो कौशल्या माँ ने उस आज्ञा को काटा नहीं कि तेरी माँ कैकेयी नहीं है, तेरी माँ कौशल्या है। चाहती तो कौशल्या माँ ये कह देती, पर उन्होंने कहा नहीं। कैकेयी ने कहा है ठीक है, राम यदि अपने माँ के वचनों का पालन नहीं करते, राम यदि अपने पिता के वचनों का पालन नहीं करते, तो इस धरती में कौन सा बेटा अपने माँ बाप के वचनों का पालन करता? ये राम कथा यही तो सिखाती है कि वचनों का पालन करना चाहिए। राम जी चले वचनों का पालन करने। तो सुबह सुबह लक्ष्मण जी कहते हैं आपका वनवास हुआ, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया। पहला दौना वो कम, दूसरा दौना जब चित्रकूट में पिता की मृत्यु का समाचार मिला, तब आपने भोजन नहीं किया दिन भर, आपने मुझे नहीं दिया, दूसरा दौना वो कम। तीसरा दौना जब रावण सीता माँ का अपहरण किया, उस दिन भी आपने कुछ भोजन नहीं किया, तो मुझे नहीं दिया कंदमूल फल, तीसरा दौना वो कम। और चौथा जब आप समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, 3 दौने वो कम। 3 दिन आपने कुछ नहीं खाया, मैंने नहीं खाया क्योंकि समुद्र के आगे आप हाथ जोड़ते बैठे रहे, 3 दौने वो कम। और मेघनाथ ने जब मुझे शक्ति मारी, मैं तो आपकी गोद में सोया था, मूर्छित था। उस दिन आप कुछ नहीं खाए, मैं तो मूर्छित ही था, पूरा दिन पूरी रात बीत गई, कुछ आपने खाया नहीं, वो दौना कम है। बाकी प्रभु गिन लीजिए, दौने बराबर मिलेंगे। राम जी ने जब गिनती की, पूरे दौने बराबर थे, बस उतने दौने कम थे, उनका हिसाब राम जी ने लक्ष्मण जी ने दिया। राम जी की आंखों में आंसू आ गए और राम जी बोले लक्ष्मण मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, मैं कैसे ऋण चुकाऊं? लाओ तुम्हारे मैं पांव दबाऊं, लाओ मैं तुम्हारे चरण छूऊं। लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं आपका छोटा हूं, मैं आपके पांव की धूल हूं, आप मेरे पांव क्यों दबाएंगे? आप मेरे पांव की सेवा, चरण सेवा क्यों करेंगे? राम जी बोले नहीं, तुम मेरे पांव दबाए हो, तुमने मेरी सेवा की, अब मैं तुम्हारी सेवा करके ऋण चुकाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्यों अपराधी बना रहे हैं? राम जी बोले नहीं, लक्ष्मण तुम मुझे सेवा का मौका दो। इसलिए लक्ष्मण जी अगले युग में बलराम बन के प्रकट हुए, बड़े बनकर प्रकट हुए, और राम छोटे बनकर कृष्ण बनकर प्रकट हुए, और कृष्ण बलराम जी के पांव दबा करके पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हैं। हम आपकी सेवा करके चुकाएंगे। इसलिए यहाँ उल्टा हुआ, वहां लक्ष्मण जी छोटे थे, राम जी बड़े, यहाँ लक्ष्मण जी बड़े हो गए बलराम जी के बलदाऊ के रूप में, और यहाँ राम जी छोटे हो गए कन्हैया के रूप में। हाँ या ना?
इसलिए यहां पर भगवान कृष्ण छोटे हैं और बलराम जी बड़े हैं, इसलिए उल्टा हुआ, चुका रहे हैं सेवा करके। एक इसकी कथा और है कि लक्ष्मण जी कई बार राम जी से कुछ कहते कि प्रभु ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो राम जी बिल्कुल नहीं मानते। राम जी बोले मैं बड़ा हूं कि तू जैसा कहता हूं वैसे। लक्ष्मण जी बेचारे चुप रह जाए, यार बड़े हैं मतलब आप कुछ भी करोगे। कई बार लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आता था। जैसे उदाहरण से मैं आपको दूं, जैसे सुग्रीव ने कहा कि मैं सीता मां की खोज करवाऊंगा, लेकिन जैसे सुग्रीव को राजगद्दी मिली, पावा राज पोष कोसपुर नारी, सुग्रीव ही सुधि मोरी विसारी। सुग्रीव राम को भूल गया, लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, भूल गया, कह रहा था बड़ी मदद करूंगा, आया लक्ष्मण जी को गुस्सा आई, प्रभु आज्ञा दो मैं सुग्रीव को अभी मार के आता। लक्ष्मण जी को गुस्सा भी नहीं करने देते राम जी, लक्ष्मण शांत शांत। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप ना गुस्सा उससे कुछ नहीं करने देते, ऐसा करो अगले बार ना मैं बड़ा बनूंगा। आप बड़े हो ना तो रोक देते हो, हर बार टोक देते हो, अगली बार आप छोटे बनना, जैसा मैं कहूंगा वैसा आपको करना पड़ेगा, मैं बड़ा बनूंगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा मैं बड़ा बनूंगा। इसलिए भक्ति की कामना थी बड़ा होने की, तो भक्त को ही भगवान बड़ा बनाते हैं, इसलिए बड़े बलराम जी